नित्या मर चुकी है बाबा। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। I'm really sorry। तुम अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई और मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, यहाँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। I'm surprised, डॉक्टर, ये अभी भी होश में है और पल्स भी स्टेबल हो रही है। इसे जीने की चाह कहते हैं। डॉक्टर, इसकी जान बच भी जाए, लेकिन इसका चेहरा। उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मास्क। उस रात जीने की चाह भी उतनी ही थी जितना कि मरने का इरादा था। नित्या को मरना था। राख बनना था। ताकि दुर्गा जी उठे। हर रोज पायल के सामने आकर मैं नित्या को खत्म कर देती हूँ बाबा। नित्या हार गई थी, लेकिन दुर्गा सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुई है। दुर्गा बदला लेगी अपनी बहन के साथ हुए अन्याय का, अपने माता पिता की मौत का। और इस बार गोयनकास की जीत नहीं, हार होगी। हार। नहीं, मुझे हाथ लगाओ। हाथ मत लगाओ मुझे, छू मत। कोई नहीं छुएगा तुझे, कोई नहीं छुएगा तुझे। मैं हूं ना तेरे पास। हाँ, कुछ नहीं होगा तुझे। बस बस। नित्या दी, मुझे पता था आप आएंगी, आप जरूर आएंगी नित्या दी। पता है वो कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं है पायल यहाँ पर। मैं नित्या नहीं हूँ पायल। नहीं, आप नित्या दी हो, मेरी नित्या दी। अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, नहीं जाओगी ना? बोलो नित्या दी, नहीं जाओगी ना? बोलिए ना। हाँ। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी पायल, लेकिन मैं तेरी नित्या दी नहीं हूँ। तो खाइए मेरी कसम। श्रुति पायल, सच कह रही हूँ मैं नित्या नहीं हूँ। नित्या दीदी जैसी हूँ मैं, हूँ ना? ठीक है, फिर भी मेरी नित्या दी आएंगी ना तो मैं आपसे जरूर मिलवाऊंगी। आप मिलोगी ना मेरी नित्या दी से? हाँ, जरूर मिलूंगी। आपका नाम क्या है? दुर्गा। दुर्गा। चलो पायल, अभी आराम करो। हाँ, सो जाओ।
मुझे माफ कर देना पाए, लेकिन मुझे मेरी पहचान को राज रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर गोइंका तुझ तक पहुंच गए और तेरे मुंह से कुछ निकल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस बार मैं कोई चांस नहीं ले सकती। मैं जानती हूँ पायल, अपनी नित्या दीदी का साथ मिलकर तुम जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन तेरे घाव तभी भरेंगे जब दुर्गा बनकर तेरी बहन तेरा बदला लेगी। बेटा, ऐसा होगा, ऐसा जरूर होगा। हाँ बाबा, बदला तो मैं जरूर लूंगी। तभी तो नित्या अपनी बहन से मिल पाएगी। हाय शौर्य। नहीं, हाँ कुछ खास प्लान नहीं है, बताओ मुझे। ओके, बाय। ताई जी। शौर्य, आओ अंदर। कहीं मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा था ना? कम ऑन शौर्य, मैं तो बस अपने पुराने साथियों के साथ टाइम पास कर रही थी। ताई जी, आप भी क्या इन बुड्ढों के साथ टाइम पास कर रही है? यू नीड न्यू फ्रेंड्स। आप मेरे साथ चलिए बाहर पार्टी करने। ये तेरे ताऊ जी के बेस्ट फ्रेंड्स थे। जब ये पास होते हैं ना, तो उनकी कमी कम महसूस होती है। चल मेरी छोड़, तू अपनी बता। तेरे दिमाग में क्या सवाल चल रहा है जो तू ताई जी से मिलने चले आया? सवाल? कैसे सवाल? क्या मैं ताई जी को ऐसे ही मिलने नहीं आ सकता हूँ? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन फिलहाल नहीं आया है। अगर मैं गलत कह रही हूँ ना तो बता। ताई जी, आपसे ना कुछ भी छिप नहीं सकता है। यू आर द बेस्ट। यू नो व्हाट, मुझे लगा कि मॉम स्मार्ट है, लेकिन आप सुपर स्मार्ट हो। प्रोफेसर सुचित्रा गोयनका, सैल्यूट। बैठ इधर, बता क्या बात है? अब आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो मैं आपको बता ही देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरा दोस्त है ना, वो आप जैसी इंटेलिजेंट लड़की को लाइक करता है। एक्सक्यूज मी, मैं तो सुपर इंटेलिजेंट हूँ, राइट? ऑफ कोर्स, आप तो सुपर इंटेलिजेंट हो और आप जैसी कोई लड़की हो भी नहीं सकती। अब प्लीज आप मेरी बात सुनिए। I mean, मैंने अपने दोस्त को कहा कि अगर तुझे उस लड़की को इम्प्रेस करना है तो उस लड़की को तू ड्राइव पे लेके जा, उसको कोलकाता दिखा। पर वो लड़की इम्प्रेस हो ही नहीं रही है। कौन है ये तुम्हारी दोस्त की गर्लफ्रेंड? तू हीना सेनगुप्ता। पर प्लीज ये आप किसी को बताना मत। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या शौर्य,
मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सब लोग बस हमारी तरह बैठकर यहाँ कॉफी पी रहे हैं, और क्या। जरा गौर से देखो इनको, सब एक दूसरे के प्यार में है। They all are in love. शायद ये कॉफी शॉप इसीलिए फेमस है। रियली? लेकिन पिछली बार तो तुमने मुझसे कहा था कि ये कॉफी शॉप अपनी कॉफी के लिए फेमस है। ऑफ कोर्स कॉफी के लिए फेमस तो है, लेकिन इस कॉफी शॉप में एक मान्यता जुड़ी हुई है कि अगर एक कपल यहाँ पे 3 बार आता है कॉफी पीने, तो वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। They fall in love with each other. अगर किसी ने कॉफी नहीं, चाय या पानी पिया तो? दुर्गा, तुम्हें पता है हमारा आज 2nd टाइम है यहाँ पर, और तीसरी बार मैं इस जगह पर आने वाली नहीं हूँ। क्यों? तुम्हें यहाँ की कॉफी पसंद नहीं है या मैं? मुझे दूरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है शौर्य। फिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हम इस दोस्ती को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते? अब तो हमारी फैमिलीज भी फ्रेंड्स हो गई है। फिर शौर्य, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और फिलहाल मैं इतने से ही खुश हूँ। तुम एनजीओ टाइप्स की लड़कियों के बड़े नखरे हैं। एक्सक्यूज मी? मेरा मतलब है तुम एनजीओ टाइप्स लड़कियां होती है बड़ी सेंसिटिव। तुम्हारा दिल इतना अच्छा होता है कि सबके लिए प्यार है, एक्सेप्ट फॉर दिस गरीब। तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो ना? क्या मैं तुम्हें एक गिफ्ट दे सकता हूँ? या गरीब नहीं हो तो गिफ्ट तो दे ही सकते हो। बिना ओकेजन में किसी से गिफ्ट नहीं लेती। सॉरी शौर्य। लेकिन ओकेजन है। क्या है? मेरी डॉक्टर से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि मिस्टर बागची की आंखों से पट्टी बहुत जल्द निकलने वाली है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो 100% ठीक हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है शौर्य। वैसे अब तुम्हारी एक नई पहचान बनने वाली है, गरीबों के मसीहा शौर्य गोयनका। दुर्गा प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम्हें पता है आज तुम्हारी वजह से मैं कितना चेंज हो गया हूँ। आज तक मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता था, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने किसी की मदद की। मैं तुम्हारा मजाक कहाँ उड़ा रही हूँ शौर्य? I was just joking. And I was serious. Okay, then I'm sorry. साक्षी, क्या हुआ? साक्षी, हुआ क्या है? कुछ नहीं भाभी, बस पता नहीं मन कुछ। तो चल, मैं तेरा मन यूं बदल देती हूँ, खुश हो जाएगी तो सुनकर। क्या? शौर्य इज इन लव। मतलब शौर्य इज इन लव। प्यार हो गया शौर्य को। मैं तो बहुत खुश हो गई सुनकर। बिल्कुल परफेक्ट लड़की चुनी है उसने। पता है तुझे, शी इज लाइक स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्राइट, सुशील और सुंदर भी। बहुत अच्छे परिवार से है। मैंने कहा ना, एकदम परफेक्ट। कौन? दुर्गा ठाकुर। जैसी लड़की होनी चाहिए ना शौर्य के लिए, बिल्कुल वैसी लड़की है। वाह, हाउ इंटरेस्टिंग। गिफ्ट देने के लिए तुम मुझे बुक स्टोर लेकर आए। आई मस्ट से श्योर, काफी अच्छे से जाने लगी हो तुम मुझे। इम्प्रेसिव। थैंक यू। एक्चुअली मैं तुम्हें अच्छी नहीं, बहुत अच्छी तरह जानने लग गया हूं। इसलिए मुझे ये पता है कि तुम किताबें सिर्फ अपनी पसंद की पढ़ना चाहती हो, बजाय कि किसी और की। सो हियर वी आर। तुम्हें जो भी पसंद है, प्लीज पिक इट अप।
आपको कैसे पता? अभी अभी मेरे ही कमरे में था वो, बड़ी कहानी लेकर आया था। मुझसे कह रहा था कि मेरे दोस्त को एक अच्छी स्मार्ट लड़की से प्यार हो गया है, और तो और मेरे दोस्त को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझसे टिप्स लेने आया था अपने उस दोस्त के लिए। मुझे तो साफ दिखाई दे रहा था उसका प्यार। उफ दुर्गा, बालों को उलझा लो, जरा सुलझा लो। अनजान बनने का बहाना करती रहो कि तुम्हें पता नहीं मैं घूर रहा हूं। जो करना है कर लो, फिर भी कब तक? शौर्या हर एक खूबसूरत लड़की को यही एहसास दिलाने में एक्सपर्ट है कि वो उस पर मर मिटा है, उसका दीवाना हो चुका है। अब तुम्हारी बारी है। एंजॉय एंजॉय। I'm sure दुर्गा के बारे में ही बात कर रहा था वो। आजकल तो मैक्सिमम टाइम उसी के साथ स्पेंड करता है वो। मैं तो तुरंत समझ गई। साक्षी, आई थिंक ये बहुत अच्छी खबर है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, खुशी से झूम उठना चाहिए। हमारे शौर्य को तो घर बैठे ही परफेक्ट लड़की मिल गई है, राइट पार्टनर, है ना? बस यही एक्साइटमेंट मैं तुम्हारे साथ शेयर करने आई थी। मैं अभी आई। मिल गए, यही तो ढूंढ रही थी मैं। ये श्रीमद् भगवत गीता। मुझे पता था कि तुम्हें यही किताब पसंद आएगी। दुर्गा, मुझे बताओ कि आज के जमाने में ये किताब तुम्हारे लिए कितना मायने रखती है? ये सिर्फ किताब नहीं है शौर्य, जिंदगी है। भगवत गीता आज के जमाने में भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी तब थी जब लिखी गई थी। जंग कैसे जीती जाती है, बुराई को कैसे हराया जाता है, और हार कर फिर जीत की ओर कैसे बढ़ा जाता है, ये सब सिखाती है। वाह, इतना सब कुछ सिखाती है। यू नो व्हाट, थैंक गॉड मैं तुम्हें आज ही बुक स्टोर पे लेके आया, क्योंकि आज से एक चीज तो तय है कि मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगा और कभी लड़ने की कोशिश भी नहीं करूंगा। ये किताब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट। यस सर। इस किताब को जरा गिफ्ट रैप करके दीजिए। ओके। दुर्गा, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।